हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम सक्सेस जंक्शन। और आज आपके लिए फिर से 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह पार्ट 2 है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने ही 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दो का सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 का सवाल है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने ही भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा की थी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 का सवाल है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन ने ही कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 का सवाल है, 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोहन सिंह भकना। यह अपने अखबार गदर के नाम से गदर पार्टी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो कौन हुए? तो सोहन सिंह भकना ने ही अपने गदर पार्टी का निर्माण किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 का सवाल है, निम्नलिखित में किसने 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने ही 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रात्मक हड़प्पा सभ्यता चित्रात्मक लिपि का ही प्रयोग किया करते थे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 का सवाल है, निम्नलिखित में किसने 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 का सवाल है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी ने ही ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बनी। तो ये कब बनी? तो 1976 ईस्वी में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने। सम्राट अशोक ने ही सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 का सवाल है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होम रूल आंदोलन। यह आंदोलन अप्रैल 1916 ईस्वी में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 का सवाल है, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है ना? किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो बताइए किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, गोंड। गोंड जनजाति ही भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के सभी राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 का सवाल है, सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, होलकर। होलकर ही सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विश्व में सबसे बड़े संग्रहालय कौन सा है? बताइए विश्व में सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लिवरे पेरिस। ठीक है, सबसे बड़ा संग्रहालय लिवरे पेरिस में ही है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 का सवाल है, किस भारतीय पत्रकार को 2019 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया? तो बताइए कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेहा दीक्षित। नेहा दीक्षित को ही भारतीय पत्रकार 2019 का राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19 का सवाल है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बताइए इसका सही जवाब। गौर नृत्य, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोरक। ठीक है, कोरक ही गैर नृत्य जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 पर। यदि कोई पंचायत भंग की जाती है तो चुनाव कितने समय में कराना होगा? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने। 6 महीने के बाद ही चुनाव कराया जा सकता है। ठीक है, आज का सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आगे आने वाली सभी पार्ट को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।